डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। हमले के दौरान दहशतगर्दों ने स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद पर भी हमला किया। ड्यूटी पर मामूर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। पुलिस एहलकारों ने 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। 2 दीगर दहशतगर्दों को इमारत में घेर कर सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेट कार्रवाई के दौरान अंजाम तक पहुंचाया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकारों में तरबियत पाने वाले जवान भी शामिल थे। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी, अस्करी और पुलिस ऑफिसर्स और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तासुर है कि कालादम TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा है कि कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि दहशतगर्दी का इल्जाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 40 साल से लहू लुहान है। हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, जामे हिकमत अमली बना दें। आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। हमारे अफसर, हमारे पुलिस के एहलकार हम सब के साथ खड़े हैं। ये कहना कि किसी का खून हमें अर्जा है या किसी के खून को हम कमतर समझते हैं, सरासर बहतान है। हम पाकिस्तानी कौम की आवाज़ हैं। पाकिस्तानी कौम के खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दस है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखती है। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है कि ये दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तो हम खड़े हैं यहाँ, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन हम अपने बहनों भाइयों के खून के साथ खड़े हैं। वादी तिरा में अगर 23 शहीद, मासूम शहीद होते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घर वालों के साथ खड़े हैं, उनके बच्चों बेटियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का कहना है कि आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है। इस्तीफ़े की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का कहना है कि आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है। इस्तीफ़े की जाँच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया है वो गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। इस सिलसिले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अभी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्तीफा उसके मौसूल हो गया है और उनकी लीगल टीम इस्तीफे के हवाले से कानूनी और आईनी नुकात का जायजा लेगी और उसके बाद इसके फाइल उन तक पहुंचेगी और उस पर वो कानूनी और आईनी इंतजामी मराहिल का जायजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से
आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बताया गया कि 2:30 पर गवर्नर हाउस को ये इस्तीफा मौसूल हुआ है, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है, क्योंकि इससे कबल एक इस्तीफा जो था वो अली अमीन गंडापुर के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसमें बानी पीटीआई की तरफ से अहकामात का भी जिक्र किया गया था। लेकिन ये जो गवर्नर हाउस को इस्तीफा से लिखा है और इसमें अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बयान की, सिर्फ इस्तीफा देने का कहा है और गवर्नर हाउस की जानिब से भी अब इसकी तस्दीक कर दी है। खुद फैसल करीम कुंडी ने आज जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यह इस्तीफा मौसूल हो गया है और आईनी और कानूनी तकाज़े और तमाम मामला को देखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि अली अमीन गंडापुर का तहरीरी इस्तीफा वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी गवर्नर हाउस लेकर गए और इस्तीफा वसूल करवा के रसीद भी ली है। ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील फरमान अली, बताइए आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखें, एक मसला ये भी बना हुआ था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा जो है वो खुद उन्होंने अपने हाथ से तहरीर नहीं किया, तो आज उसका भी जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है इस्तीफा अली अमीन गंडापुर साहब का जो हाथ से तहरीरी इस्तीफा है वो गवर्नर हाउस पहुंचाया और इस्तीफे में अली अमीन गंडापुर साहब ने लिखा है कि वो कंफर्म करते हैं कि वो अपने ओहदे से बहैसियत वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और मेरा जो है इस्तीफा कबूल किया जाए। और वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद बने ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो है गवर्नर हाउस इस्तीफा लेकर गए हैं और उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस के केयर टेकर के हवाले किया और केयर टेकर ने जो है जिनका नाम इमरान साहब बताया जाता है उन्हें इस्तीफा वसूल करते रसीद भी दिए और इस्तीफे की वसूली की रसीद पर 2:30 बजे का जो है दोपहर का वक्त वो भी तहरीर किया है उसके ऊपर। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान है। मरी रोड पर एम्बुलेंस फंस गई, GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद है। ट्रांसपोर्ट अड्डे, मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है और लोगों को सफ़र में भी मसाइल का सामना है। चढ़ कर आके लाया हुआ आवाम जो है ये से जो है वो जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। ये सिचुएशन आवाम के लिए ठीक नहीं है, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। बेटे के एडमिशन के लिए आया था तो ये हालात इतने ख़राब है, ना वापस जा सकते हैं ना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। पिंडी के हर चौराहे से रास्ता बंद है। अभी मुझे इस्लामाबाद कचहरी जाना है, मैंने बहुत सी जगह से किया, वापस आ रहा हूँ, आगे से नहीं जाने दे रहे। मजहबी जमात के एहतजाजी मुजाहरे के बाद इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। डी चौक पर कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं जबकि मजीद कंटेनर्स भी लाए जा रहे हैं। नौशीन यूसुफ इस हवाले से तफसील बताएंगी। जी नौशीन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेड जोन को जाने वाला रास्ता है डी चौक का, जिसको कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि मज़ीद कंटेनर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, यहाँ पे साइड्स पे लाके रखे जा रहे हैं। जबकि पुलिस की रिहाइश का इंतज़ाम जो है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है। रेड जोन को जाने वाले या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को जाने वाले ज़्यादातर रास्ते सवाए मांगला रोड के, उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि आज इस्लामाबाद की सड़कों पे ट्रैफिक भी बहुत कम है। ज़्यादातर तो सड़कों की बंदिश के बाइस लोग नहीं आ रहे, लेकिन एक खौफ का भी माहौल है जिसके बाइस लोगों की बहुत कम तादाद जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे नज़र आ रही है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेड जोन और जो डी चौक है इस पर कंटेनर्स लगाने का अमल शुरू हो चुका है। काफ़ी कंटेनर्स लग चुके हैं, जबकि कंटेनर्स एक बड़ी तादाद कंटेनर्स की जो है वो यहाँ पर लाई भी जा रही है। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज दूसरे रोज़ भी तमाम राबता सड़कें बंद हैं। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। तफसीलात बताएंगे शब्बीर डार। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के बायस आज दूसरे रोज़ भी निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। मैं फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरकज़ी राबता पुल है और फैज़ाबाद इंटरचेंज को चारों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे हो, IGP रोड हो, डबल रोड हो, मरी रोड हो, तमाम शाहराहों को बंद कर दिया गया है और इसकी वजह
से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में 144 भी नाफिज है और किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात मरीजों को है, खवातीन, बच्चे, मुअम्मर अफराद। हमने देखा कई किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे हैं और रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कम से कम जो राब्ता सड़कें हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, गलियां हैं, उनको खोला जाए ताकि लोग आसानी से अपनी मंजिलों की तरफ पहुंच सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग और नफाज से मुतालिक कायमा कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वापसी की जिम्मेदार बानी PTI हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी ख़त्म की थी और बानी PTI ने दहशत गर्दों की सहूलतकारी की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा किया। बानी PTI ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। 2018 के बाद से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही हुई। इस कौमी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का बानी PTI को हिसाब देना होगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराइन की सरबराही में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने इस्लामाबाद में कायम मकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर राशिद चौधरी समेत आला सरकारी हुकाम से मुलाकात की है। इजलास में मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात और उनके फौरी हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पैमरा की तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर सिकंदर राशिद चौधरी, एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सरदार इरफान, अशरफ खान और दीगर शरीक थे। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराइन ने कहा कि पाकिस्तान के केबल ऑपरेटर्स भारतीय मवाद की नशरियात नहीं चाहते, मगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस मवाद को नशरियात की इजाज़त देना केबल ऑपरेटर्स का मौशी कत्ल है। उन्होंने मुतालबा किया कि केबल ऑपरेटर्स ने लाइसेंस कैटेगरी के डाउनग्रेड करने की दरख्वास्तों पर फौरी फैसला किया जाए। सारिफीन की तादाद कम हो जाने के बायस सब्सक्रिप्शन काउंट कम किया जाए। कायम मकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर राशिद चौधरी ने कहा कि हमने आपके मुतालबात नोट कर लिए हैं और अगले हफ्ते होने वाले इजलास में केबल ऑपरेटर्स के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे।